સમજવાનો પ્રયાસ કે જ્યાં બિહારની જનતાએ આ વખતે ફરી એક વખત એનડીએ પર વિશ્વાસ મૂક્યો, પણ શા કારણે મહાગઠબંધન હાથ તરફ છે? સૌથી પહેલા પ્રતિક્રિયાઓ સાંભળી લઈએ। और मैं जानता हूं मैं भी रुझान पर बोल रहा हूं, लेकिन रुझान भी मैं इस समय जब बोल रहा हूं तो 12:15 हो रहे हैं और 12:15 का रुझान बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर, इलेक्शन से कुछ महीने पहले अपोजिशन के सारे बड़े नेता काफी लोकप्रिय उभरते हुए दिख रहे थे। तेजस्वी यादव जी, युवा की आप देखें, मीडिया में देखें, पॉडकास्ट में देखें, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बात बन सकती है। तो क्या कारण रहा होगा कि अभी देख रहे हैं हम ट्रेंड्स में नहीं बात बन रही है? देखिए, रील और रियल में बहुत अंतर है। रील में तो उत्सव है, चुनाव लोकतंत्र का बड़ा उत्सव है, तो कुछ भी दिखता रहता है। लेकिन रियल में जनता विचार करती है, जनता कभी कभी बोलती है। तो जब हम गए थे, हम 78 प्रत्याशियों के क्षेत्र में गए हैं, नॉमिनेशन से लेकर रैली तक, नुक्कड़ से लेकर और रोड शो तक। मैं जहां जहां गया ना, एक विचार आया कि नहीं, मोदी दिले बाड़े, नीतीश दिले बाड़े, तो उनके संगे जाए के बाद। इवन महागठबंधन का वोट बैंक बोझा लेके हमारी दो बहन जा रही है, किसी ने माइक लगा दिया, पत्रकार ने मुस्कुरा के कैले बा, तो कैले तो मोदी जी बाड़े, नीतीश जी बाड़े। अच्छा, तो ओटवा के दे। अच्छा, घरे पूछा था नहीं, क्योंकि वो बोल नहीं सकती है, इतना कह दिया और नाम टाइटल में यादव। तो मैं ये सब वीडियो जब देखता था तो मैं समझ जाता था, जो ये लास्ट में बोली ना कि अब घर से पूछ के करेंगे, इसका मतलब क्या? जब जिस समय बटन दबाना होगा दूसरा तो कोई थोड़ी खड़ा रहता है। बिहार की माताओं बहनों का जो विश्वास, और इस बार तो ये जो अभी टैली चल रही है 192 तक, 190 प्लस चल रही है, ये तब होता है जब जाति की दीवारें गिर जाती हैं। जब जिनको आप कहते थे MY हमारा समीकरण, तो MY भी अब Y तो वोट देने लगा एनडीए को। M कह रहा है चलो जो होगा देख लेंगे यार, फायदा तो उसी से है। ये बहुत बड़ा समीक्षा करना पड़ेगा बिहार के इस रिजल्ट का, जो भी रुझान चल रहा है। मैं खिलाड़ियों की बात करें, मैथिली ठाकुर की बात करें, आपका खुद का भी करियर, आप कला क्षेत्र से आते हैं, फिर राजनीति में आए, तो ये जो बीजेपी का ये फॉर्मूला, ये इतना हिट कैसे है कि किसी लोकप्रिय उनको फिर राजनीति में लाना और वो सक्सेसफुल हो जाता है? बिल्कुल। देखिए, हम जब संगीत में होते हैं या कला क्षेत्र में होते हैं, तो एक समय तक हम अपनी जो हमारी परिवार की स्थिति को संभालते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? तो हम कैन वी कंट्रीब्यूट फॉर सोसाइटी, जैसे ही ये दिमाग में आता है, क्योंकि राजनीति में काम करना बहुत कठिन है। ओह, हम जिस फील्ड में रहते हैं वहां तो ऐसा राजसी व्यवस्था है। यहां तो आपको गली कूचे 5 आदमी तारीफ करेगा तो 2 बहुते खराब बोलेगा, वो सब बर्दाश्त करना है। उसके बाद भी अगर डिसाइड कर रहा है कोई, तो जो भी राजनीति में आ रहा है कलाकार होके, उसका बड़ा हिम्मत है। बाकी कौन किस विचारधारा के साथ आ रहा है। તો બિહારનો આ જનાદેશ અને ફરી એક વખતે આંકડા પણ અમે આપને બતાવી રહ્યા છે કે જ્યાં 189 બેઠકો ઉપર એનડીએ ગઠબંધન આગળ અને મહાગઠબંધન 50 બેઠકો ઉપર સીમિત। પ્રશાંત કિશોરની પાર્ટી જનસુરાજ કે જેના સુપડા સાફ થઈ ગયા છે, જનસુરાજ પાર્ટી માત્ર 3 બેઠકો ઉપર જ આગળ છે, કાં તો અર્શ પર કાં તો ફર્શ પર। એવી વાત પ્રશાંત કિશોરે કરી હતી અને પ્રશાંત કિશોરે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે જેડીયુ 25 થી ઓછી બેઠકો લાવશે, પરંતુ એ ભવિષ્યવાણી ખોટી સાબિત થઈ છે। જો ભવિષ્યવાણી ખોટી સાબિત થશે તો રાજનીતિ છોડવાની પણ વાત કરી હતી। બિલકુલ, અને છેલ્લા ચૈતન્ય શંભુ મહારાજ, આપની પાસેથી એક શોર્ટ કમેન્ટ લઈશું, કારણ કે હવે બિહારની જનતાએ જનાદેશ આપી દીધો છે અને સ્વાભાવિક રીતે આપના તરફી જનાદેશ છે, એનડીએ તરફી જનાદેશ છે। હવે બિહારની જનતા માટે શું? જો બિહારની જનતાએ ખૂબ મોટી જવાબદારી ફરીથી એનડીએની સરકાર ઉપર મૂકી છે, એટલે હું માનું છું કે અમારી જવાબદારી વધી છે।
અમે ગયા વર્ષે જે કાંઈ કદાચ વિકાસના કામો બાકી રહ્યા હશે, આ વખતે જે કાંઈ વચનો મેં આપ્યા હશે એ વચનો પૂરા કરવાનો પૂરો પ્રયાસ કરીશું. મહિલા સશક્તિકરણ હોય, યુવા રોજગારી હોય અને સૌથી મોટો મુદ્દો બિહારની અંદર સુરક્ષાનો છે અને દારૂબંધી. આ દારૂબંધીનો કડક અમલ થાય. આ બધા જે મુદ્દાઓ છે, કારણ કે જ્યારે પ્રજા તમને એક વખત ફરીથી જવાબદારી આપે છે ત્યારે તમારી જવાબદારી પણ એટલી જ બેવડાય છે અને એ જવાબદારી સાથે અમે આવનાર દિવસોમાં શાસન કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. બિલકુલ બિલકુલ. પ્રગતિબેન, છેલ્લા શોર્ટ કમેન્ટ આપના તરફથી પણ, કારણ કે એ જનાદેશ અત્યારે દેખાય છે કોંગ્રેસના સુપડા સામે સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. ગત વખતે પરિણામ અલગ હતું, એટલે શોર્ટ કમેન્ટમાં જ એ જવાબ લઈશું, પણ એ પહેલા પ્રતિક્રિયા આવી રહી છે, એ સાંભળી લઈએ. कि जो एक पर्सनल मैं कह सकती हूँ कि पर्सनल मैनिफेस्टो है मेरा, जो कि मैं कैमरे पे इसीलिए नहीं बोल रही हूँ. बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि मैंने खुद किसी गांव में विजिट करके देखा कि यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है, उसको चीज ठीक करवाना है. मैंने अपने डायरी में एक अलग से लिस्ट बनाया हुआ है. अब उसको मैं कब कितने दिनों में पूरा करूंगी, ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि ये मेरा पहला टर्म है एक विधायक के रूप में, एक नया जीवन है मेरा. तो मैंने बहुत बेस्ट सोचा है अपने हिसाब से कि अपने क्षेत्र को एक मिसाल के रूप में दिखाऊंगी दुनिया वालों को. अगले 5 साल में जो मैंने काम किया है, ये सब अपने काम से साबित करूंगी कि जो मुझ पे भरोसा करके इतनी यंग लड़की को टिकट दिया गया, वो उसको मैंने पूरा किया. तो ये सब चीजें हैं जो मैं आगे के लिए सोच रही हूँ. बहुत उत्साहित हैं आप, जैसे आप उभरती हुई कलाकार के रूप में अभी आपका ये प्रोफेशन और पैशन, ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो हो गया, आपका पैशन सिंगिंग भी रहा है, तो ये इन दोनों का कैसे आप समीकरण बना पाएंगे? प्रोफेशन है, उसको पैशन में समझना चाह रहे हैं या पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे? नहीं, इतना तो मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें. सबसे आसान चीज मुझे ये लगी कि मैं कोई नौकरी छोड़ करके नहीं आई, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी चैलेंज या फिर बहुत ही बड़ी दुविधा वाली जो सिचुएशन लोग करते अपने जीवन में कि नौकरी, एक इस्टेब्लिश नौकरी छोड़ करके राजनीति ज्वाइन करते हैं. मेरे लिए तो बहुत आसान है कि मैं संगीत रोज सुबह 1 घंटा पहले उठ जाऊंगी, 1 घंटा का रियाज मेरा तब हो जाएगा, 1 घंटा लेट सोऊंगी, वो 1 घंटा रियाज के लिए निकल गया मेरा. तो जब तक मैं जीऊंगी तब तक तो मेरा रियाज चलता रहेगा, जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मैं रियाज करते ही रहूंगी. और जो पॉलिटिक्स की बात करें तो राजनीति में एक सेविका के रूप में करूंगी, लोगों के बीच में रह करके एक बेटी की तरह, जैसे कि उन्होंने मुझे इतने दिनों तक ख्याल रखा है मेरा, अब मैं उनका ख्याल रखूंगी. बहुत सही, आप ख्याल रखेंगी बेटी के तौर पे. तो ये अब अभी राज्य है आपका, ये राज्य विधानसभा से आगे और क्या सोचा है आपने? फिर राज्य तिलक से लेकर राष्ट्र तिलक की तरफ भी कुछ ऐसा संभावनाएं सोच रखी है? मैं अपनी आंखों के सामने सिर्फ अलीनगर देख पा रही हूँ, मैं अपनी विधानसभा देख पा रही हूँ. अगर मैं ये पहले ही सोच रही हूँ कि मुझे मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, तो मैं कहाँ उन लोगों की सेवा कर पाऊंगी? अभी जो मैं सोच रही हूँ, जो मैंने अपने दिमाग को कंडीशन किया है, हर एक गांव का नाम, हर एक गांव की लोकेशन, हर एक गांव में मेरे कुछ ऐसे लोग जो प्रभावित है किसी न किसी चीज से नेगेटिवली. मान लीजिए कई बुजुर्ग को हेल्थ केयर उतने अच्छे से नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए. जो मैंने जो अपनी डायरी मेंटेन की है, मैं उसको फॉलो करना चाह रही हूँ. मैं सिर्फ अलीनगर देख रही हूँ. अगर पार्टी का आदेश होगा कि तुमको अब इस जिम्मेदारी से हम इस जिम्मेदारी पर लेकर के जा रहे हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे आंखों के सामने सिर्फ अलीनगर है और अलीनगर के लोग हैं. आप बिहार की मिट्टी से आते हैं, बिहार को भली भांति समझती हैं, हर क्षेत्र को समझती हैं. सबसे ज्यादा फोकस किन मुद्दों पर रहेगा आपका? कई जितनी भी मुद्दाएं हैं वहाँ पे. બિલકુલ. અને પ્રગતિબેન, છેલ્લા આપની પાસેથી એક શોર્ટ કમેન્ટ એ કે હવે એ હાર તો દેખાઈ રહી છે, પરંતુ એ મંથન બાદ શું? ચોક્કસથી અમે લોકો એ મંથન કરીશું અને લોકોને અમે ક્યાં ઓળખવામાં ઓણા ઉતર્યા છે કે લોકોને અમારામાં વિશ્વાસ નથી, એમાં કઈ બાબતમાં વિશ્વાસ છે કે નહીં, એ ચોક્કસથી મનોમંથન કરીશું. પણ આજે પણ અમારો એ વાત તો છે જ કે ચૂંટણી પંચે પહેલેથી બીજેપીને જીતાડવા માટેની જે તૈયારી કરી હતી કે વોટર્સના નામ કમી કરી દેવા અને એ વોટર્સને ફરીથી અમે લોકો લઈ આવવા માટેની જે ઝુંબેશ કરી હતી, અને આજે પણ અમારો વોટ ચોરીને લઈને જે મુદ્દો છે એને તો મજબૂત કરી અને લોકોની વચ્ચે તો રહેશું જ. બિલકુલ બિલકુલ. આભાર. અમારી સાથે આપ બંને જોડાયા ચર્ચામાં. અને બિહારનું એ પરિણામ કે જેની ઉપર સતત એ ચર્ચાનો દોર, અને બિહારમાં પરિણામ બાદ એક તરફ
રાજનીતિ તો તેજ થઈ છે. પરિણામ આવ્યા બાદ હવે એનડીએ પોતાના જીતના કારણોની તો ચર્ચા કરશે, મુખ્યમંત્રીનો ફેસ કોણ રહેશે તેની ચર્ચા કરશે, પરંતુ મહાગઠબંધન કે જે સમીક્ષા બાદ હવે ખરેખર શું કરવું જોઈએ તેની ક્યારે ચર્ચા કરે એ સૌથી મોટો સવાલનો વિષય અત્યારે બની રહેવાનો છે. આગળ પણ પરિણામો વિશે ચર્ચા કરીશું. રોકાઈએ એક બ્રેક માટે.